Neeta Nagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले दिलीप मावलंकर जी, चूंकि आप पब्लिक हेल्थ से जुड़े इंस्टीट्यूट के मुखिया हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो पब्लिक हेल्थ पर एक्सपेंडिचर है और पब्लिक हेल्थ की हमारी जो रिक्वायरमेंट है पेंडेमिक के कंटेक्स्ट में भी और ओवरऑल भी, उसमें कितना मिसमैच है। क्योंकि हम लोग नारों की तरह ये बात तो सुनते हैं कि बांग्लादेश में जीडीपी का इतना खर्च है, क्यूबा में जीडीपी का इतना खर्च है, या नॉर्वे में इतना खर्च है। इंडिया में हेल्थ में जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कितना कम ज्यादा है और उसकी प्रायोरिटी कैसी है? क्योंकि अभी भी वी आर लार्जली रिलाइंग ऑन द नेटवर्क ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लैब्स, दिस दैट। आयुष्मान भारत या अलग अलग राज्यों की जो हेल्थ की बीमा योजनाएं हैं उनके बारे में बताते हुए भी सरकारें अपनी पीठ थपथपाती हैं, लेकिन आप उस पर कितना रिलाई कर सकते हैं और वो कितना पब्लिक वेलफेयर के जो वेलफेयर हेल्थ वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट उसमें कितना फिट होता है? पैंडेमिक बार बार हमें ये चीज दिखा रहे हैं। एक एक्सपर्ट के तौर पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सरकारों की अब तक प्राथमिकता क्या रही है और अब क्या होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ को लेकर? सरकारों की प्राथमिकता भारत में हेल्थ के ऊपर कहीं रही नहीं। जब से आजादी मिली तब से अभी तक के हम एक्सपेंडिचर के आंकड़े देखे रफली, तो करीबन जीडी पे 1% के आसपास हम रहे हैं हेल्थ के ऊपर। पब्लिक हेल्थ तो उससे बहुत ही छोटा हिस्सा है, इसमें सब पूरा हेल्थ आ जाता है, मेडिकल सर्विस, एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन सब मिला के 1% के ऊपर हम पहुंचते हैं। कभी कभी 1.1, 1.2, 1.3 तक पहुंचे, फिर कम होता है, ज्यादा होता है। बट हमको जाना है, काफी सरकारों ने, ये सरकार के पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने बताया था कि हमको 3% पे जाना है। ये सरकार ने भी बताया लास्ट हेल्थ पॉलिसी के 2.5% से 3% तक हमें जाना है। बट ये पॉलिसी में लिखा जाता है, बट जब बजट बनता है तो उससे पॉलिसी का कोई तालमेल नहीं होता। वो पिछले साल का बजट लेके थोड़ा 10-15% आगे पीछे करके नया बजट बन जाता है। कुछ पॉलिटिकल प्रायोरिटीज, जब कोई सेक्रेटरी, मिनिस्टर, जब कोई माहौल बनता है, जैसे 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हुआ, ये रूरल हेल्थ के ऊपर ज्यादा हम भार नहीं दे रहे थे, इसलिए नेशनल NRHM बना, अभी NHM बोलते हैं। उसमें 20,000-30,000 करोड़ का बजट 40,000 करोड़ जाता है। उसी तरह एक सेक्रेटरी और मिनिस्टरों ने साथ दिया होगा, RSBY, राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना बना लेबर मिनिस्ट्री की ओर से। उसमें से फिर अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उदय हुआ। सो वैसे जब कोई लोग आते हैं तब बनता है, बट पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड या सोशल डिमांड नहीं है हेल्थ की। पॉलिटिक्स सोशल डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। जब लोग ही डिमांड नहीं करते हैं तो पॉलिटिशियन नहीं देंगे। जब लोगों का देखना है कि रास्ता बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, एटसेट्रा, तो पॉलिटिशियन वो देते हैं। पब्लिक हेल्थ का एक और मुश्किल काम है। मेडिकल सर्विसेज का थोड़ा इजी है क्योंकि हॉस्पिटल दिखता है। जब आदमी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास भागता है, जब आदमी बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो पॉलिटिकल डिमांड रहती है कि हमारे वहाँ हॉस्पिटल बनाओ, हमारे वहाँ दवाखाना बनाओ। बट बहुत ही कम ऐसी चीजें पब्लिक हेल्थ में हैं कि जिससे इमीडिएट बेनिफिट मिलता है या दिखता भी नहीं। आप पानी लगा दो, नल नीचे से लगा दो, गटर लगा दो, वो रास्ते पे दिखता नहीं है। बट आपने फ्लाईओवर बना दिया तो तुरंत दिखेगा सबको, हाँ ये फ्लाईओवर बना दिया। कोई मेट्रो लाइन बना दिया तो दिखेगा कि मेट्रो लाइन बना दिया। बट पब्लिक हेल्थ का जो काम है आंकड़े रखना, ये जो आपने काफी बातचीत हुई कि आंकड़े में क्या क्या है, वो हम आंकड़े रखने का हमारा कोई लक्ष्य
कोई सिस्टम ही बहुत वीक है। हमारे टाइम में जो ब्रिटिशरों ने आंकड़ों की सिस्टम बनाई थी वो ही हम चालू रखे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का एक्ट्स हैं वो हमने ब्रिटिश एक्ट्स में से कॉपी किया। हर एक गांव में एक रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ होता है, हर एक सिटी में एक रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ होता है, वो बर्थ नोन और डेथ का रजिस्ट्रार होता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट देता है। वैसे नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ है। ये जो आप डेथ का सब बातचीत कर रहे हैं, आपने कभी सुना कि वो रजिस्ट्रार का कुछ बयान आया कि कितने लोग मर गए, कितने नहीं मरे हैं, क्या आंकड़े हैं उस जगह के? वो रजिस्ट्रार का काम है, उसको लीगली मैंडेट दिया है, उसको रजिस्टर करना है, उसको डेथ सर्टिफिकेट निकालना है। कॉज ऑफ डेथ की तो बात ही आगे जाने दीजिए। सो पब्लिक हेल्थ में जो हमारा वीकनेस है, वो जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उसके पहले हमारे पास पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स हुआ करते थे। उसके बाद हमने पब्लिक हेल्थ को मेडिकल के साथ जोड़ दिया और हम ऐसे समझे कि पब्लिक हेल्थ एक डॉक्टरी सब्जेक्ट है, एक मेडिकल सब्जेक्ट है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। ये एक बड़ी गैर समझूत या ना समझ है। पब्लिक हेल्थ एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें इंजीनियर चाहिए, स्टैटिस्टिशियन चाहिए, लॉयर चाहिए, सोशियोलॉजिस्ट चाहिए, मीडिया के लोग चाहिए। बिकॉज पब्लिक हेल्थ क्या करता है, आप थोड़ा एक बता दूं कि पब्लिक हेल्थ ये काम करता है कि जो लोग बीमार नहीं पड़े, जब लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, दवा चाहिए। बट बीमार नहीं पड़ने के लिए जो कुछ करना चाहिए, साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, एक्सीडेंट ना हो सके ऐसे रास्ते चाहिए, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण चाहिए कि जिससे हम बच सकते हैं, वो सब पब्लिक हेल्थ का काम है। वो हमारे वहां बहुत वीक रह गया है बिकॉज किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी सोशल ग्रुप, किसी आवाज ऐसी बनी नहीं कि हमें ये पब्लिक हेल्थ चाहिए। सो ये एक पहलू है कि हमारा पब्लिक हेल्थ ओवरऑल वीक हुआ है। इतना एपिडेमिक हुआ, आपने कभी कोई पब्लिक हेल्थ के डायरेक्टर की बात सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सुनी? कोई नाम आप बता सकते हैं कि आपके पब्लिक हेल्थ, भारत के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर कौन है? इतना बड़ा एपिडेमिक हुआ, आपके राज्य जहां बैठे हैं आपके वो पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर कौन है? आप चारों लोग हैं अलग अलग राज्य से, बताइए आपके पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर। वो बिल्कुल नामशेष हो गए हैं, बट उनको कोई पावर नहीं है, उनका क्वालिफिकेशन भी इतना अच्छा पब्लिक हेल्थ में नहीं है, उनकी इतनी प्रेस्टीज और उनका कोई सुनता नहीं है। बट आपको हेल्थ सेक्रेटरी पता होंगे, आपको एडवाइजर टू मिनिस्टर पता होंगे, मिनिस्टर पता होंगे, बट पब्लिक हेल्थ वाले कौन है? वो दे हैव बिकम एट्रोफिड, खत्म हो गए। सो ये एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, वो हमें बिल्ड करना है। इट इज अ बहुत लंबी जर्नी है। पहले जैसे आईएएस ऑफिसर्स की कैडर थी, ऐसे इंडियन मेडिकल सर्विस कैडर थी जिसमें पब्लिक हेल्थ और मेडिकल लोग थे, वो डिसबैंड हो गई। अभी नई कमेटी पार्लियामेंट्री बनी है कि पब्लिक हेल्थ कैडर को फिर से रिवाइव करने के लिए। तो ये एक बात हो गई। दूसरा, हमारे में आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके राज्य में, देश में सोचिए, पब्लिक हेल्थ प्लानिंग या हेल्थ प्लानिंग सोचिए, ऐसे कोई है? कोई सेल है, कोई ऑफिसर है? क्योंकि हम प्लान क्यों नहीं कर सके कि कितना ऑक्सीजन लगेगा, कितने बेड्स लगेंगे, कितने वेंटिलेटर लगेंगे और कहाँ लगेंगे? क्योंकि ऐसा कोई सेल ही नहीं है। प्लानिंग तो जब हम न्यूज़पेपर में आने लगता है तब प्लानिंग का सोचते हैं कि अरे बाप रे, अभी तो बहुत मुश्किल हो गया है, अभी सबको इकट्ठा करो, कलेक्टर को बोलो, इसको बोलो, इधर से इकट्ठा करो माल सामान। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमको मिलिट्री के पास से भी बहुत सीखना है। आज एयरफोर्स बोलता है कि 10 साल के बाद में मुझे इतने जेट फाइटर्स चाहिए, तो आज से हम उसकी ऑर्डर देना, पूरी प्रोसीजर चालू करते हैं। इतनी तोपें चाहिए हमें पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे, तो इतना हम प्लानिंग शुरू कर देते हैं। उसका प्रोक्योरमेंट सब फॉरेन से आता है माल। बट हम तो हमारे देश में बनने वाली वैक्सीन का भी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे देश में बनने वाली ऑक्सीजन का भी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। सो मैं आपको थोड़ा जरा दिखा रहा हूँ। दूसरा एक बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ये जो आइडिया है, जैसे फूड
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लाखों करोड़ों टन अनाज भर के रखता है, अगर अकाल आ गया तो हमें भीख नहीं मांगना पड़े, दूसरे देश के पास जाना नहीं पड़े। बट हमारा कुछ मेडिकल स्ट्रेटेजिक रिजर्व है कि सपोज कुछ हो गया और हमें आज जो नीड है उससे 3 गुनी नीड बेड्स की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, तो हमारा क्या प्लान है? कैन वी मोबिलाइज दैट इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल? क्योंकि आज ये जो हमें दिख रहा है, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, वो दवाई नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं, ये सब आ रहा है, बट स्टाफ नहीं है, वो बहुत कम जगह आ रहा है। नर्सेज, एक नर्स 20 लोगों के लिए है, 25 लोगों के लिए है, वार्ड बॉय नहीं है, क्लीनर नहीं है, उसका जो पूरा अरेंजमेंट है वो भी पूरा वीक हो गया है। प्लस मेडिकल सर्कल्स में तो ये भी बात हो रही है कि 1 साल के बाद ये सब लोग थक गए, उनको आराम चाहिए, बिकॉज कई डॉक्टर्स, कई नर्सेज बहुत अच्छा काम किया, रात दिन काम किया। परसों मैं एक डॉक्टर के साथ बात कर रहा था एक सिटी में, तो उन्होंने बोला मैं 12 बजे तक रात को पेशेंट देख रही हूँ, तो आज नहीं बात हो सकती, कल मैं फ्री होंगी तो बात करूंगी। सो ये हालत है कई हॉस्पिटल्स में, बिकॉज जिस हॉस्पिटल में 300 बेड थे उसमें 500 पेशेंट्स हैं, रात दिन पेशेंट आए जा रहे हैं। सो मेरा एक ही कहना है कि हमें प्लानिंग सोचना पड़ेगा और उसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे, और उसके लिए पॉलिटिकल और सोशल प्रायोरिटी आज हमारे वहां नहीं है। कोई भी आप पॉलिटिकल मैनिफेस्टो पढ़ लो, उसमें कहीं पब्लिक हेल्थ का नाम तो मैंने नहीं देखा है। पानी आता है, पानी अभी ये बजट में पानी बढ़ा दिया और हेल्थ के साथ मर्ज करके दिखा दिया कि 200% बजट बढ़ गया है। बट पब्लिक हेल्थ का जो पूरा सिस्टम है, एक तो हम समझते ही नहीं रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ क्या है, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर करता क्या है। आप किसी को जाके पूछो, डॉक्टर को, तो पब्लिक हेल्थ ऑफिसर क्या करता है नहीं पता है। वो हमारी फेल्योर है। एज पब्लिक हेल्थ लीडर्स वी हैव नॉट बीन एबल टू एम्फसाइज पब्लिक हेल्थ ऑन people's minds and create institutions which will, एम्स क्या है पता है, कार्डियोलॉजिस्ट क्या है पता है, नर्स क्या है पता है, लॉयर क्या है पता है, MBA क्या है पता है, बट पब्लिक हेल्थ वाले करते क्या है वो हमें नहीं पता है। तो वो एक करना चाहिए, और उसके लिए एक लंबा एक रास्ता है, उसमें भी कभी कभी बात करेंगे। अब थोड़ा बर्थ एंड डेथ की बात हुई है, किसी किसी एरिया में हम चंद्र पे पहुंच रहे हैं, मंगल तक यान पहुंचा दिया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत एरियाज ऐसे हैं, हम वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बट जब तक डेथ रजिस्ट्रेशन का ताल्लुकात है, हम यूरोप से 300 साल पीछे हैं, 300 साल। आप कोई भी इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी ऑफ लंदन। लंदन में 1600, 1500, 1300 की सदियों में प्लेग के एपिडेमिक हुआ करते थे, और उस टाइम सैकड़ों हजारों लोग एक एक वीक में मर जाते थे लंदन में। तो उसका पूरा हिसाब किताब बना के उसका छपवाई करके पब्लिक के लिए हर वीक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, और उसको बोलते थे बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी ऑफ लंदन। आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, 1660, 1664, और पूरे साल का हिसाब किताब क्रिसमस के पहले के बुधवार में पूरे साल का हिसाब किताब हो जाता। कितने लोग मरे, मेल फीमेल, एज वाइज, किस हिसाब से मरे, सब कुछ वो आज हमारे पास नहीं, और हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। न तो पब्लिक हेल्थ वालों ने दिया है, न मेडिकल वालों ने दिया है, न IAS ऑफिसर, सोशल, पॉलिटिकल। क्या आदमी मर जाता है भाई, उसका कॉज तो देखो। किसी का बाप मर गया, माँ मर गई, बच्चा मर गया, हम लिख देते हैं कि मर गया, उसको दफना दिया, उसको जला दिया, बस भजन किया, लड्डू खाए, उसको जाके उसकी अस्थि नर्मदा में या गंगा में बहा दी। बट किसी को जो आप, उन्होंने बोला साइंटिफिक टेम्पर का, लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर इधर दिखता है कि भाई ये आदमी क्यों मर गया, उसको हम बचा सकते थे। न तो फैमिली सोचती है, न उसकी जो कुटुंब, कबीला, कास्ट वगैरह सोचते हैं, न हम सोशल पॉलिटिकल लोग सोचते हैं, न डॉक्टर सोचते हैं, न अधिकारी सोचते हैं, न पॉलिटिशियन सोचते हैं। एक गांव में 1000 लोगों का गांव है, साल में 6-8 लोग मरते हैं,
उसका हिसाब किताब करने में कितना टाइम लगता है। 6 लोग क्यों मर गए कि भाई ये कैंसर से मर गया, ये बूढ़ा था, ये बच्चा देते हुए मर गई, 4 लोग। और यही काम यूरोप ने 300 साल पहले किया, इसलिए उनका पब्लिक हेल्थ आगे है। तो ये एक हमें बहुत ही व्हाट शुड आई से कि जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं कि डेथ रिकॉर्डिंग, कॉज ऑफ डेथ एनालिसिस एंड ड्राइविंग पब्लिक हेल्थ एक्शंस थ्रू कॉज ऑफ डेथ, वो हमें पूरा ब्लाइंड स्पॉट है। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं, कोई इंटरनेशनल एजेंसी ध्यान दे रही है जैसे यूनिसेफ, WHO, UNDP, ये सब हैं, वो भी कभी भी डेथ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो परिस्थिति वो है, बट उसमें से भी हमने काफी अच्छा काम किया है। ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं किया, सरकारों ने काफी अच्छा काम किया है। जो सरकारी हॉस्पिटल में जिनको फ्री ट्रीटमेंट मिली है, बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिली है कई जगह में, एटलीस्ट मुझे जो पता है। सरकारी अस्पतालों में बहुत कमियां हैं। डॉक्टर्स जो जिन्होंने काम किया है बहुत ही अच्छी तरह से, उनके परिवार को भी निग्लेक्ट करके काम किया है। कुछ डॉक्टर नर्सेस मर भी गई। सो काफी अच्छा काम हुआ है, बट एक सिस्टमैटिक पद्धति से और एक सिस्टम बना के नहीं हुआ, इसलिए हम वापस भूल रहे हैं। और जब ये पैंडेमिक, मुझे तो ये भय है कि जब पैंडेमिक चला जाएगा तो हम और भूल जाएंगे। अभी 1 साल में ही हम भूल गए कि ऑक्सीजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट अभी उसको हम कैसे सिस्टमैटिकली उसका स्ट्रक्चर बनाए कि आगे जाते हुए इसको स्ट्रेंथन हो, तो वो एक आई थिंक चर्चा का विषय होना चाहिए कि हाउ डू वी बिल्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। That's a very important insight, दिलीप मावलंकर जी।